ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से दूसरी बार मुलाकात। ईरान अमरीका जंग के खात्मे के लिए मुसव्विदों पर तफसीली बातचीत हुई। वज़ीर दाखिला की ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमिनी से भी मुलाकात हुई। दोनों हम मनसब के दरमियान मौजूदा सूरत हाल पर मुशावरत की गई। ईरानी ओहदेदार के मुताबिक पाकिस्तान की सालिसी में ईरान और अमरीका के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात जारी हैं। मुआहदे के लिए फ्रेमवर्क तैयार करने की कोशिशें हैं। दोनों फरीक इस वक्त पैगामात और मुजव्वज़ा मुसव्वदात का तबादला कर रहे हैं ताकि किसी मुआहदे के लिए एक बाज़ाब्ता फ्रेमवर्क तैयार किया जा सके। यूरेनियम अफज़ूदगी प्रोग्राम और आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल अहम रुकावटें हैं। ईरान को किसी सूरत अफज़ूदा यूरेनियम रखने नहीं देंगे। इस वक्त हम ईरान के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका सिफारती कोशिशों के जरिए सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहा है। अमेरिका ने यहानी नाकाबंदी कायम कर रखी है और आबनाए हुर्मुज़ पर अमेरिका का कंट्रोल मौजूद है। उन्होंने कहा कि अमेरिका आबनाए हुर्मुज़ पर किसी किस्म की ट्रांजिट फीस नहीं चाहता। लेबनान समेत तमाम मुहाज़ों पर जंग बंदी के लिए नए मुतालबात अमरीका के सामने रख दिए हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है कि तेहरान संजीदगी और नेक नियति के साथ मुज़ाकरात का रास्ता अपनाए हुए है। मुज़ाकरात से मुतालिक तफसीलात मिजाज हुकाम की जानिब से फराहम की जाएंगी। जोहरी मामलात पर क़यास आराइयों का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कतर के तामीर ग्रुप के बानी मोहम्मद हुसैन आल अली की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। सरमायाकारी में इजाफे में गहरी दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आज़म ने कहा कि कतर पाकिस्तान का देरीना दोस्त है और बैरूनी सरमायाकारी में इजाफे के लिए तरजीही इक़दाम किए जा रहे हैं। सयाहत, होटलिंग, हॉस्पिटैलिटी और रियल एस्टेट के शोबों में सरमायाकारी की वसी इस्तेदाद को उजागर करते हुए मुताल्लिका हुकाम को सहूलत फराहम करने की हिदायत दी। मोहम्मद हुसैन आल अली ने वज़ीर आज़म की क़यादत में मुस्बत इक़दामात को सराहा। कोकेन डीलर अनमोल उर्फ पिंकी केस में अहम पेशरफ। DIG साउथ असद रजा ने वफाकी तहकीकाती इदारे को खत लिख दिया। मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर क्राइम्स की तहकीकात में मदद मांग ली। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा के साथी बैंक अकाउंट्स के जरिए रकम वसूल करते थे और उन पर नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग में मुलव्विस होने का शुबा है। सिंध हुकूमत का कराची के शहरियों के लिए बड़ा तोहफा। आज चेयरमैन बिलावल भुट्टो शाहराह भुट्टो का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि ये मंसूबा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का विजन था जिसे सिंध हुकूमत ने मुकम्मल किया। 39 किलोमीटर तवील और 40 अरब रुपए से ज़ायद लागत से तामीर होने वाली ये जदीद 6 लेन एक्सप्रेस वे कराची के अवाम के लिए गेम चेंजर साबित होगी। शाहराह भुट्टो से शहरियों का वक्त बचेगा, ईंधन की बचत होगी और ट्रैफिक के देरीना मसाइल में नुमाया कमी आएगी। वज़ीर आला ने इसे कराची की मुआशी शहरत और पाकिस्तान के अवाम के लिए खुशी का दिन करार दिया। और पाक चीन दोस्ती हमेशा बरकरार रहेगी। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद बेनज़ीर भुट्टो के दौर में ये ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हुए, जबकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी पाक चीन दोस्ती को अहमियत दी है। सिंध असम्बली इजलास में सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा, सदर ज़रदारी ने CPEC की बुनियाद रखी। कराची से बड़े पैमाने पर चीन के साथ तिजारत हो रही है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से दूसरी बार मुलाकात। ईरान अमरीका जंग के खात्मे के लिए मुसव्विदों पर तफसीली बातचीत हुई। वज़ीर दाखिला की ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमिनी से भी मुलाकात हुई। दोनों हम मनसब के दरमियान मौजूदा सूरत हाल पर मुशावरत की गई। ईरानी ओहदेदार के मुताबिक पाकिस्तान की सालिसी में ईरान और अमरीका के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात जारी हैं। मुआहदे के लिए फ्रेमवर्क तैयार करने की कोशिशें हैं। दोनों फरीक इस वक्त पैगामात और मुजव्वज़ा मुसव्वदात का तबादला कर रहे हैं ताकि किसी मुआहदे के लिए एक बाज़ाब्ता फ्रेमवर्क तैयार किया जा सके। यूरेनियम अफज़ूदगी प्रोग्राम और आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल अहम रुकावटें हैं। ईरान को किसी सूरत अफज़ूदा यूरेनियम रखने नहीं देंगे। इस वक्त हम ईरान के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका सिफारती कोशिशों के जरिए
صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے کام کر رہا ہے۔ امریکہ نے یہاں ناکہ بندی قائم کر رکھی ہے اور آبنۂ ہرمز پر امریکہ کا کنٹرول موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ آبنۂ ہرمز پر کسی قسم کی ٹرانزٹ فیس نہیں چاہتا۔ لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ بندی کے لیے نئے مطالبات امریکہ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ تہران سنجیدگی اور نیک نیتی کے ساتھ مذاکرات کا راستہ اپنائے ہوئے ہے۔ مذاکرات سے متعلق تفصیلات مجاز حکام کی جانب سے فراہم کی جائیں گی۔ جوہری معاملات پر قیاس آرائیوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے قطر کے تعمیر گروپ کے بانی محمد حسین آل علی کی قیادت میں وفد کی ملاقات، سرمایہ کاری میں اضافے میں گہری دلچسپی کا اظہار۔ وزیر اعظم نے کہا کہ قطر پاکستان کا دیرینہ دوست ہے اور بیرونی سرمایہ کاری میں اضافے کے لیے ترجیحی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ سیاحت، ہوٹلنگ، ہاسپٹیلٹی اور ریئل اسٹیٹ کے شعبوں میں سرمایہ کاری کی وسیع استعداد کو اجاگر کرتے ہوئے متعلقہ حکام کو سہولت فراہم کرنے کی ہدایت دی۔ محمد حسین آل علی نے وزیر اعظم کی قیادت میں مثبت اقدامات کو سراہا۔ کوکین ڈیلر انمول عرف پنکی کیس میں اہم پیش رفت، ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رضا نے وفاقی تحقیقاتی ادارے کو خط لکھ دیا، منی لانڈرنگ اور سائبر کرائمز کی تحقیقات میں مدد مانگ لی۔ پولیس کے مطابق ملزمہ کے ساتھی بینک اکاؤنٹس کے ذریعے رقم وصول کرتے تھے اور ان پر نارکوٹکس ٹریفکنگ میں ملوث ہونے کا شبہ ہے۔ سندھ حکومت کا کراچی کے شہریوں کے لیے بڑا تحفہ، آج چیئرمین بلاول بھٹو شاہراہ بھٹو کا افتتاح کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ یہ منصوبہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا ویژن تھا جسے سندھ حکومت نے مکمل کیا۔ 39 کلومیٹر طویل اور 40 ارب روپے سے زائد لاگت سے تعمیر ہونے والی یہ جدید 6 لین ایکسپریس وے کراچی کے عوام کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگی۔ شاہراہ بھٹو سے شہریوں کا وقت بچے گا، ایندھن کی بچت ہوگی اور ٹریفک کے دیرینہ مسائل میں نمایاں کمی آئے گی۔ وزیر اعلیٰ نے اسے کراچی کی معاشی شہرت اور پاکستان کے عوام کے لیے خوشی کا دن قرار دیا۔ اور پاک چین دوستی ہمیشہ برقرار رہے گی، شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید بے نظیر بھٹو کے دور میں یہ تعلقات مزید مضبوط ہوئے، جبکہ بلاول بھٹو زرداری نے بھی پاک چین دوستی کو اہمیت دی ہے۔ سندھ اسمبلی اجلاس میں صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، صدر زرداری نے سی پیک کی بنیاد رکھی، کراچی سے بڑے پیمانے پر چین کے ساتھ تجارت ہو رہی ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔